धौलपुर नामक गांव में भीखू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेती और पशुपालन का काम करते थे। भीखू सीधा साधा व्यक्ति था। वो अपने बैल लेकर खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसकी पत्नी सुंदरी ने रोका। आप आज भी खेत पर जा रहे हो? हाँ, आज खेत पर बहुत काम है। पर तुम ऐसे क्यों टोक रही हो? पड़ोस के गांव में आज पशुओं का मेला लगा है, आपको वहां जाना था ना। आप बोल रहे थे कि एक बैलों की जोड़ी और लेनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे बैलों की नई जोड़ी लेनी है। मेरी सुंदरी, तुम याद ना दिलाओ तो आधे काम मैं भूल ही जाऊं। हाँ तो आप देर मत करिए, चले जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भीखू पड़ोस के गांव में मेले में गया। उसने 2 बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। भीखू को बाजार में शाम हो गई। भीखू बैलों को लेकर अपने गांव धौलपुर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में उसे 2 व्यक्ति बिल्ला और कालिया मिले। वाह वाह, बहुत अच्छे। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम ये बैलों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लाए हो। बैलों को देखकर लगता है काफी महंगे लाए हो। हाँ, काफी समझदार लगते हो। नहीं, बैल ज्यादा महंगे खरीद लिए हैं, इसलिए समझदार नहीं है। भैया, मुझे अपने घर जाना है, मुझे देर हो रही है। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए हो हैं? अगर तुम समझदार हो तो साबित करो। जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ ही अच्छा हूँ। हाँ भाई, जाने दो इसे। वैसे भी धौलपुर में बेवकूफ भरे पड़े हैं। ससुरे हमार गांव को गवार समझते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेवकूफ नजर आते हैं क्या हम तुमको? हैं भैया, गुस्सा काहे रहे हो? हैं, तुम हमारे साथ एक खेल खेलो। अगर जीते तो हम तुम्हें समझदार मान लेंगे और पैसे भी देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम हमें एक बैल देकर जाओगे। मैं समझदार ही हूँ, मैं खेल में जीत जाऊंगा, समझे? ठीक है, फिर देखते हैं। बिल्ला ने 2 पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों पर्चियों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उधर भीखू भी जोश जोश में ठगों की बातों में आ गया। तुमको अब इसमें से एक पर्ची चुननी है। एक में हम दोनों की हार लिखी हुई है और दूसरी में तुम्हारी हार लिखी है, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भाग्य पर विश्वास कर सकता हूँ। जाए नंगलू बाबा की, सही पर्ची पे हाथ जाए। भीखू ने एक पर्ची चुनी और जब उसे खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पर लिखा था, मैं अपना एक बैल हार गया। आई, क्या हुई गवा? मैं तो गया काम से। पढ़ो पढ़ो, पर्ची में क्या निकला है? जी मैं हार गया। अच्छा, इसका मतलब अब एक बैल हमारा हुआ। जी लेकिन बिल्ला ने दूसरी पर्ची भी वहीं फेंक दी और कालिया के साथ एक बैल को लेकर चला गया। भीखू ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख लीं और उदास मन से एक बैल को लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा सा आगे चलकर भीखू को 2 व्यक्ति गोपी और जग्गू मिले। अरे क्या बात है, बहुत शांत और उदास जा रहे हो। हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? भीखू ने उन दोनों को अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताया। हमारे पास इसका इलाज है, सिर्फ बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। क्या? बताओ भाई, मेरी मदद करो। हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा है जो तुम्हारा बैल वापस ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करते हैं। क्या सच में? हाँ, उनके पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे देंगे। तुम भले आदमी लगते हो, मेरी मदद करो। मेरा बैल ले जाओ और दूसरा बैल ले आओ भाई। तुम भी भले आदमी लगते हो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तुम यही रुकना, हम तुमसे यहीं मिलेंगे, ठीक है भाई? भीखू ने अपना बैल दे दिया, जिसके बाद गोपी और जग्गू बैल लेकर चले गए और सुबह तक भी नहीं आए। बिल्ला, कालिया, गोपी और जग्गू चारों ठग सगे भाई थे। भीखू ने बहुत इंतजार किया और फिर वो सुबह अपने घर चला गया। उसे अकेले आया देखकर उसकी पत्नी सुंदरी ने पूछा, क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हैं? हाँ, वो मैं... क्या हुआ, आप क्या छुपा रहे हैं? वो मैं बैल लाया था, लेकिन... भीखू ने सुंदरी को सारी बात बताई।
और वो दोनों पर्चियां भी दी। लेकिन जब सुंदरी ने पर्चियां खोलकर देखी तो दोनों पर्चियों में एक जैसा ही लिखा था। सुंदरी को सब समझ आ गया। हाँ, वो चारों ठग थे, उन्होंने आपको लूट लिया है। अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। सुंदरी ने भीखू को एक उपाय बताया। हाँ, ये ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन भीखू ने चूड़ी बेचने वाले मनिहार का भेष बनाया और आसपास के गांवों में उन ठगों को ढूंढने निकला। भीखू को सुबह से दोपहर हो गई। तब एक घर के बाहर उसे बैल बंधे हुए दिखे। मेरे बैल यहाँ बंधे हैं, ये घर जरूर ठगों का है। आज इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबक सिखा कर रहूंगा। भीखू उस घर के पास आवाज लगाने लगा। बिल्ला बाहर आया। हमें चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, आज घर में कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। कोई नहीं भैया, आज तुम ही चूड़ी खरीद लो। तुमको बोला है ना कि घर में कोई महिला नहीं है। अच्छा, तो आज वो खेल ही खेल लीजिए जो कल रात को खेला था। भीखू अपने असली रूप में आ गया और उसने बिल्ला को बहुत पीटा। मत मारो भाई, गलती हो गई, छोड़ दो। आई, बिल्ला अपनी टांगों से चल नहीं पा रहा था। भीखू ने मौके का फायदा उठाया और अपने बैल लेकर चला गया। बिल्ला के तीनों छोटे भाई कालिया, गोपी और जग्गू शाम को घर आए। भैया, आपको क्या हुआ? वही व्यक्ति आया था जिसके हमने बैल ठगे थे। बहुत मारा मुझे, वो अपने बैल ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ, नहीं तो मैं तो गया। आप फिक्र ना करें भैया, ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। तीनों ठग भाई वैद्य जी को लेने चले गए, लेकिन गांव के चौराहे पर भी उन्हें वैद्य जी मिल गए। कहाँ भागे जा रहे हो? जल्दी में प्रतीत होते हो। अरे, हम किसी वैद्य को ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई की पिटाई हुई है, उनकी हालत बहुत पतली है, मेरा मतलब खराब है। अरे राम राम, किसने पिटाई की तुम्हारे भाई की है, बताओ जरा। हम हैं वैद्य, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। अरे वैद्य जी, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलो भाई, अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ बढ़ाते हैं। अरे क्या बोला आपने, जरा दोबारा बोलना। बेटा, मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं। वैद्य जो ठहरे हम, हमारा काम तकलीफ भगाने का ही तो है। ठीक है, जल्दी चलो अब। तीनों भाई वैद्य जी को घर ले आए। अरे किसका इलाज करना है, मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। वैद्य जी नीचे देखो, ये हमारे भैया हैं और इनको चोट लगी है। अरे बहुत गहरे घाव दे गया कमबख्त, लेकिन एक समस्या है, मेरी औषधि खत्म हो गई है। मैं तुम लोगों को औषधि बता देता हूँ, पास के जंगल से ले आओ। वैद्य जी ने तीनों ठग भाइयों को औषधि लेने भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए। वैद्य जी का असली रूप देखकर बिल्ला के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि भीखू ही भेष बदल कर आया था। तू यहाँ फिर से आ गया? हाँ, शायद अभी कुछ हिसाब और बाकी है। भीखू ने फिर से एक डंडा उठाया और बिल्ला को पीटना शुरू कर दिया, और उसके भाइयों के आने से पहले ही वो वहाँ से भाग गया। जब बिल्ला के तीनों भाई वापस आए तो बिल्ला ने उनको सारा हाल सुनाया। कमीने ने मार मार कर भरता बना दिया, उसे छोड़ना मत। बस बहुत हो गया, अब उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है, उसने अपने बैल अपने घर के बाहर जरूर बांधे होंगे। अब चलो, उसको वहीं पर पीटेंगे। कालिया, गोपी और जग्गू तीनों अपने भाई का बदला भीखू से लेने के लिए उसके गांव पहुंच गए और भीखू का घर ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़े से घर के बाहर बैल बंधे हैं। दुश्मन मिल गया, बैल यहाँ बांधे हैं तो वो घर के अंदर ही होगा। ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि किससे पंगा लिया था। तीनों भाई अंदर गए, लेकिन वो एक पुलिस वाले का घर था। पुलिस वाले ने तीनों को बहुत मारा। तीनों वहां से जान बचाकर भागे। पुलिस वाले के घर के बाहर भीखू खड़ा था। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, इसलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए थे। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। तुम तो सच में अक्लमंद हो, हमने तो सोचा था तुम्हें अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने हमें अच्छा सबक सिखाया है।
मेहनत से काम करो, इससे तुम्हारे साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। और अगर किसी को ठगोगे तो मुझ जैसा कोई कब मिल जाए क्या पता। चलो जी, अब हम चलते हैं। राम राम। भिखू अपने बैल लेकर चला गया और ठगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और कुछ महीनों की कड़ी सजा के लिए कारागार में डाल दिया।